Hello everyone, myself Ashish Umarkar. Welcome to the course Strength of Material. Today we are starting our new chapter, that is shear force, bending moment and shear stresses and bending stresses. So this is our unit number 4 in syllabus. In this particular unit we are focusing on topic 4.1, types of beams, types of load, bending of beam and deflected shapes. This chapter comprised of 28 marks out of whole syllabus. So this is a very important chapter regards our syllabus. So in previous video lecture, we have studied about moment of inertia in composite plane figures. So I hope all of you understand. If you have any doubts, so please go through the previous video lecture. In today's video lecture, we are studying types of beam, types of loading and sign conventions in SF and BM diagrams. तो आज का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स को, वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स को और साइन कन्वेंशंस को shear force और bending diagram के अंदर. These are the various PO and PSO which this particular video map. Let's start the topic. First of all, let's see what is beam. आपने अपने घर पे भी देखे होंगे या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आप लोग देखोगे, ये जो वर्टिकल मेंबर होते हैं ये कहलाते हैं पिलर्स या कॉलम, और ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं बीम. बीम जो है, बीम और ये कॉलम्स ये स्ट्रक्चरल मेंबर्स है और इनका काम है फोर्स कैरी करना. तो देखो यहाँ पर ये फोर्सेस दिखाए हुए हैं. तो ये फोर्सेस जो है, जैसा यहाँ पर ये फोर्स जो है बीम के ऊपर आ रहा है और ये बीम क्या करता है, ये फोर्स को कॉलम के ऊपर डालता है और कॉलम वो फोर्स को नीचे फाउंडेशन में यानी जमीन में फॉरवर्ड करता है. तो इनका काम होता है फोर्स ट्रांसमिशन का. तो बीम या फिर कॉलम का काम क्या है, फोर्स ट्रांसमिशन का. दीज आर दी स्ट्रक्चरल मेंबर्स, ये स्ट्रक्चरल मेंबर्स है. तो एक क्वेश्चन आता है कि ये स्ट्रक्चरल मेंबर अगर है तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका आंसर मैं आगे बताता हूँ. तो आप यहाँ पर सिर्फ समझिए कि बीम क्या होते हैं. तो बीम आर दी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर्स used to carry forces, used to transmit forces. Okay. देन ये जो बीम होते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर, ये दो प्रकार से फेल होते हैं. पहला है शेयर फेल्यूर, शेयर फोर्स की वजह से होने वाला फेल्यूर शेयर फेल्यूर कहलाएगा. और दूसरा है बेंडिंग फेल्यूर. तो बीम के बेंडिंग होने की वजह से जो फेल्यूर होता है उसे बेंडिंग फेल्यूर कहते हैं. तो यहाँ पर आपको दोनों डायग्राम्स दिख रही है कि देखो, अगर शेयर में फेल होता है तो ये सपोर्ट था. अभी आपने यहाँ पर जैसा कि ये बीम है, यहाँ से यहाँ तक का अगर अपन लेंथ देखते हैं तो यहाँ पर ये कॉलम है और यहाँ पर एक कॉलम है. तो ये बीम को ये कितने सपोर्ट हो गए, दो सपोर्ट हो गए. तो उसी प्रकार से ये दो सपोर्ट्स है और दो सपोर्ट में अगर ये शेयर फेल्यूर होता है तो इस प्रकार से ये बीम जो है टूट जाएगा. बीम जो है वो टूट के हिस्सों में बट जाएगा. ठीक है ना. यहाँ पर देख रहे हो कि एक अक्खा बीम जो था, ये कंप्लीट एक बीम था और वो अभी टूट के जो ना तीन हिस्सों में बढ़ गया. दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. ये तीन हिस्सों में टूट गया. ये शेयर फेल्यूर की वजह से टूटा है, हम लोग इसको बोलेंगे. बीम के ऊपर शेयर फोर्सेस आते हैं, शेयर फोर्सेस वो सस्टेन नहीं कर पाता, लिमिट के बाहर चला जाता है, तो बीम जो है वो टूट जाएगा. दूसरा, जो बीम है वो बेंड अगर होता है, तो बीम आपको बहुत बार हो सकता है कि बेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो वो बेंड अगर हो रहा है तो वो कहलाता है बेंडिंग फेल्यूर. तो यहाँ पर आप लोग दूसरे एनिमेशन के माध्यम से देख पा रहे हो, आगे पे दो सपोर्ट्स है दो कॉर्नर पे, पर बीम यहाँ पर टूट नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है ना. तो ये बेंडिंग फेल्यूर कहलाता है. तो इसीलिए ये चैप्टर का नाम जो है वो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स. तो ये शेयर फोर्स बीम के अंदर कितना आता है, कैसे आता है, बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, कैसे आता है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, वो हम लोग ये चैप्टर के माध्यम से सीखने वाले हैं. तो देखिए यहाँ पर फिर से फेल्यूर दिया हुआ है. ये एक मशीन के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है बीम को. तो बीम यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये क्रैक्स नजर आ रही है आपको, दिस इज ए शेयर फेल्यूर. और यहाँ पर आपको दिख रहा है बीम जो है वो बेंड हो गया होता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है ना. दीज आर दी सपोर्ट्स, ये सपोर्ट्स है. यहाँ पर ये लोड है, ऊपर से उसको लोड हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है. आप लोग एक ध्यान से अगर देखते हैं तो पता क्या चलेगा आपको कि ये जो सपोर्ट का एक्सिस था, सपोर्ट का एक्सिस देखो आप लोग, ये सपोर्ट का एक्सिस है और ये लोड यहाँ पर दिया हुआ है उसमें. तो ये लोड जो है और ये सपोर्ट जो है, ये दोनों के बीच में जो है ये बीम जो है फिल हुआ है. दोनों के बीच में गया हुआ है एक क्रैक. किसके किसके, ये लोड है, सॉरी ये सपोर्ट है और ये लोड है. तो लोड और सपोर्ट के बीच में ऐसा नहीं हुआ है कि लोड के नीचे वो सीधा क्रैक किया है या फिर सपोर्ट के ऊपर ऐसा सीधा क्रैक किया. वो क्या हुआ है, लोड और सपोर्ट के बीच में.
यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे ये लोड है और ये सपोर्ट है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, शेयर फेल्यूर जो होता है वो कभी भी लाइन पर नहीं होता, वो लाइन से थोड़ा बाजू में होता है, लाइन से थोड़ा हल्का सा बाजू में होता है, उसको हम लोग ध्यान से देखें। यहाँ पर और अच्छे से उसको दिखाया गया है कि ये सपोर्ट था अपना और ये लोड था, तो ये लोड और सपोर्ट के बीच में ये फेल हुआ है, शेयर फेल्यूर हुआ है, टूटा है बीम, है ना। ब्रेकिंग फेल्यूर, ब्रेकिंग हम लोग उसको बोलेंगे। और जो फ्लेक्जुअर होता है, तो फ्लेक्जुअर में आपको क्या नजर आता है, बीम इस प्रकार से जो है बेंड हो जाता है। अभी आप लोग बेंडिंग में आप लोग ध्यान से अगर देखते हो तो आपको क्या पता चलेगा, देखो क्रैक्स नजर आ रही है, बारीक हल्की सी क्रैक्स नजर आ रही है। दिस क्रैक्स आर लार्जर एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर ये लार्ज है और अंदर जाते जाते वो थोड़ी बारीक हो गई है ना, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा। तो बेंडिंग जो आता है, बेंडिंग स्ट्रेस जो आता है वो सरफेस के ऊपर होता है ज्यादा और सेंटर में होता है कम, सेंटर में हो जाएगा वो कम, या हम लोग सेंटर में बोलेंगे जीरो हो रहा है, और यहाँ पर कॉर्नर पे जो है सरफेस के ऊपर वो होता है मैक्सिमम। तो आप लोग ये ध्यान में रखिए, और ये फेल्यूर पैटर्न ध्यान में रखिए किस प्रकार से फेल होता है। आप लोग ये डायग्राम के माध्यम से बड़े अच्छे से आप लोग समझ पा रहे हो उसको। और शेयर फेल्यूर में ध्यान रखना कि सपोर्ट्स और लोड के बीच में वो फेल होने वाला है, और बेंडिंग में इस प्रकार से वो बेंड होता है। ठीक है, बेंड हो गया है। चलो देखते हैं, अभी हम लोग ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ये कॉलम्स बीम्स क्यों पढ़ रहे थे। तो देखो हमारे एप्लीकेशंस के अंदर भी यहाँ पर हमको बीम या कॉलम बहुत बार डिजाइन करने पड़ते हैं। तो लेथ मशीन सब लोगों ने देखा हुआ है, तो लेथ मशीन का ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज बेड ऑफ मशीन, ये मशीन का बेड है। तो और ये जो है ना, ये पैर, इधर का पैर इधर का पैर, इसको कॉलम बोला जाता है, लेथ का कॉलम, और ये लेथ बेड है। तो ये लेथ बेड जो है ये नथिंग बट ए बीम, एक बीम है जो लोड कैरी कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं कैरियज वगैरह यहाँ पर सब रखा हुआ है, सैडल वगैरह है, तो ये सब जो है ये लोड आ रहा है, ये बीम के ऊपर, ये बीम के ऊपर क्या करेगा, लोड आएगा। तो आपको ये डिजाइन करना पड़ेगा कितना लोड ये बीम सहन कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको बीम ना बोलते हुए बेड बोलेंगे। ओके, तो आपको डिजाइन करने का पैरामीटर्स वैसे ही सेम रहेगा। उसी प्रकार से व्हीकल्स आप लोगों ने देखे होंगे, तो उनके चेजेस होती है, बॉडी होती है, तो ये इसी के ऊपर पूरा जो है, इसके ऊपर सीट्स वगैरह सब रखा जाता है, इंजन लोड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चेजिस जो है, दिस इज नथिंग बट अ बीम अगेन, ये बीम है फिर से। तो ये बीम आपको डिजाइन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो डीन ये कैसे डिजाइन करना पड़ता है, ये चेजिस डिजाइन वगैरह सब ये बीम के माध्यम से हमको सीखना है कि एक बीम कंसिडर करके हम लोग उसको सीखें, ठीक है। अगेन सी व्हाट इज shear force नाउ। shear force देखते हैं हम लोग, shear force क्या, इज द फोर्स इन द बीम एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। अभी आप लोग यहाँ पर देखिए, बीम आप लोगों ने देखा है, ये बीम है और ये इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टली ऐसा हम लोग इसको एक लाइन निकाल देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। और ये shear force कहाँ काम कर रहा है, दिस इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, ये एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर काम कर रहा है, या फिर हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि दिस इज एक्टिंग इन परपेंडिकुलर टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, शेयर फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। ये डायग्राम के माध्यम से ये देखो, यहाँ पर फिर से ये वर्टिकल फोर्सेस दिख रहा है, एक्सिस कहाँ पर है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल है बीम का एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर। और डिजाइन पर्पस के लिए जो है, ये बीम के ऊपर जो है ना शेयर फोर्सेस ही आते हैं। हम लोगों ने अभी देखा बीम दो प्रकार से फेल होते हैं, एक तो शेयर फोर्स की वजह से, दूसरा बेंडिंग की वजह से। तो हम लोग दूसरा कोई फोर्स इसके अंदर कंप्रेशन या फिर टेंशन, ये सारी चीजें नहीं, हम लोग शेयर फोर्स के लिए उसको डिजाइन करते हैं। अगेन एक्सियल फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली आएगा एक्सिस के रिलेटेड, तो ये बहुत निग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है जिसमें बीम फेल हो सकता है वो शेयर फोर्स है। देन नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट। हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट इसके पहले टॉर्शन के अंदर भी पढ़ा हुआ था कि बेंडिंग मोमेंट क्या था, कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस ये भी वही चीज है। A bending moment is the reaction induced in the structural element when the external force or moment is applied to the element causing the element to bend। एक ऐसा फोर्स जो एलिमेंट को बेंड करवा देगा उसे वो बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। तो आप लोग बेंडिंग का जो डेफिनेशन है मोमेंट का, वही पुराना वाला डेफिनेशन ध्यान में रखिए, और ये आप लोग एक आपके डाटा के लिए या फिर आपके नोट्स के अंदर लिखिए, पर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये पूछा नहीं जाता। आप लोगों को अगर पूछा तो आप लोग वो डेफिनेशन लिख सकते हैं, दैट इज मोर, यानी आसानी से ध्यान में रह जाएगी। देखिए, द मोस्ट कॉमन और सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट इज द बीम। तो बीम जो है बहुत बार बेंडिंग के लिए सब्जेक्टेड होते हैं।
आप कोई घर पे कोई बिल्डिंग में हो और वहां पर आपको एक बीम बेंड होता हुआ दिखाई दे, बेंड हुआ वाला दिखाई दे, कोई पुरानी इमारत अगर है तो उसमें बहुत बार आपको ये देखने को मिलता है, तो वो फेल हो गया है। इट कैन ब्रोक एनी टाइम, कभी भी वो टूट सकता है और वो गिर जाएगा, पूरा बिल्डिंग ढह जाएगा, वो पूरा बीम के भरोसे वो बिल्डिंग खड़ा हुआ है और वो अगर बेंड हो गया है तो वो टूट के गिर जाएगा। तो देखिए बेंडिंग जो है बीम में बहुत बार देखने को मिलता है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बीम अमॉन्ग विच सम ऑफ द बीम्स वी आर सीन हियर। तो देखिए बीम के जो टाइप है ये अकॉर्डिंग टू सपोर्ट उनको जिस प्रकार से मिला हुआ है, सपोर्ट के माध्यम से। तो देखो सबसे पहला एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम आपको हम लोग देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। आप लोग सिर्फ ये डायग्राम निकाल लीजिए अभी फिलहाल, बीम के टाइप लिखकर, और इनके नाम लिख लीजिएगा। तो पहला जो है वो कैंटिलीवर बीम है, फिर सिंपली सपोर्टेड बीम है, फिर ओवरहैंगिंग बीम है, फिर कंटिन्यूअस बीम है, फिर फिक्स्ड एंडेड, फिर कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड। तो इस प्रकार से आप लोग ये 6 बीम का डायग्राम निकाल लो यहाँ पर और उनके नाम लिख दो, हेडिंग देना है टाइप्स ऑफ। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बीम जो हमारे न्यूमेरिकल जिनके सॉल्व करने डिजाइन हमको करना है वो यहाँ पर मैंने दिखाया है। तो इसमें एक पहला बीम हमारा काम का है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको क्या दिखेगा कि देयर आर टू सपोर्ट्स एट द कॉर्नर। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या रहेगा, टू सपोर्ट एट द कॉर्नर। तो ये कॉर्नर्स जो है यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट जो है ये वर्टिकल जो एरो जा रहे हैं ना उसके माध्यम से हम लोग सपोर्ट कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो ये है अपना सिंपली सपोर्टेड बीम। और लोड जो है वो ऑलवेज इट कम्स डाउनवर्ड। लोड जो है कहाँ जाता है, नीचे जाता है। और रिएक्शन जो है, सपोर्ट रिएक्शन हम लोग इसको बोलेंगे, ये R1 और R2 जो दिख रहा है आपको, दिस आर दी सपोर्ट रिएक्शन जो कि हमेशा ऊपर जाएगा। तो आपको इसी माध्यम से, इसी प्रकार से अभी आपको शो करना है, दिस इज ए कन्वेंशन ऑफ बीम। तो इस प्रकार से आपको सिंपली सपोर्टेड बीम बोला तो ये दो कॉर्नर पे दो एरो दिखा दो, और जो भी लोडिंग उसने बोला होगा कि दो लोड है वगैरह वो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग एक ब्रिज देख रहे हो और वो ब्रिज देखो दो जगह पर सपोर्ट है, तो ये एक सिंपली सपोर्टेड का एग्जांपल हो जाएगा। या फिर आप लोगों ने बहुत बार देखोगे पंडॉल्स वगैरह बांधते हैं तो वो दो वर्टिकल बल्लियां बांधने के बाद एक हॉरिजॉन्टल बल्ली बांधते हैं, तो दैट विल आल्सो ए सिंपली सपोर्टेड बीम। अपने घर के जो पिलर्स है उनके बीच में बीम है, वो भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जाम्पल है। अगेन नेक्स्ट इज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में आप लोग एक डायग्राम देख रहे हो, ये यहाँ पर एक लेथ मशीन दिख रहा है फिर से, जो कि आप लोगों को एक ही कॉलम के ऊपर खड़ा हुआ दिख रहा है। तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन यहाँ पर कैंटिलीवर बीम कहलाएगा। दिस इज ए कैंटिलीवर बीम। ये आपने घर की बालकनीज जो होती है या सज्जे जो होते हैं वो भी कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ एक सिंगल सपोर्ट पे खड़ा है, इसको कैंटिलीवर बीम बोला जाएगा। कैंटिलीवर बीम में देखिए एक कॉर्नर में जो है वो फिक्स सपोर्ट होता है और दूसरा जो है वो फ्री होता है, उस पर किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है, वो फ्री एंड कहलाता है, ये फिक्स्ड एंड कहलाता है। दो एंड होते हैं, फ्री एंड और फिक्स्ड एंड। सिंपली सपोर्टेड में क्या हो रहा है, दोनों कॉर्नर पे सपोर्ट है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉर्नर पे सपोर्ट है, दूसरा फ्री है। ठीक है ना, दिस इज ए बालकनी ऑफ ए हाउस। तो आप लोग देख सकते हो ये भी, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। अगेन द थर्ड वन एंड इंपॉर्टेंट इन आवर सिलेबस, दैट इज ओवरहैंगिंग बीम। तो ओवरहैंगिंग बीम में आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, उसके ऊपर ये बीम है, और ये बीम जो है दो कॉलम के ऊपर, ये बीम जो है यहाँ से यहाँ तक हमको सिंपली सपोर्टेड जैसा दिख रहा है, और यहाँ से आगे भी वो बढ़ा है, तो ये कैंटिलीवर हो गया। तो ओवरहैंगिंग में क्या होता है, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड ये दोनों का वो एडिशन होता है ओवरहैंगिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखो मैंने एक कन्वेंशन भी दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये कैंटिलीवर का कन्वेंशन है, एक फिक्स्ड एंड है, एक फ्री एंड है, और ये ओवरहैंगिंग का कन्वेंशन है जहां पर हमको दो सपोर्ट मिले हुए हैं और दो सपोर्ट के बाहर भी वो थोड़ा सा ओवरहैंग, हैंग यानी लटकना, तो ये थोड़ा सा ओवरहैंग हो रहा है इसमें। ठीक है ना, ये आप लोग डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लोड। ये तीन लोड जो है वो अपने सिलेबस के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड। कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड जो है वो आपको शो करने का तरीका है ये। इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसको एक डाउनवर्ड एरो से शो करना है आपको। कॉन्सेंट्रेटेड या पॉइंट लोड जो है वो एक डाउनवर्ड एरो से। अब इसका पोजीशन देखिए, ये अपना एक सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड सपोर्ट, इसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड साइड सपोर्ट। अभी ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कितना दूर है वो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर दिया जाता है ना। ये अभी सेंटर में दिख रहा है, तो हो सकता है ये कहीं पे लेफ्ट हैंड के नजदीक है या राइट हैंड के नजदीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम के अंदर दिया जाएगा। ओके, द नेक्स्ट
इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या इसको यूडीएल भी बोला जाता है। तो यूडीएल जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए आप लोग ये पूरा जो बीम का लेंथ है, ये यहाँ से लेके इतना बीम का लेंथ है, इसको स्पैन भी बोलते हैं हम लोग, SPAN। बीम का स्पैन जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का देखो मीनिंग समझिए आप कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे लेंथ पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो आप यहाँ पर ये प्रॉब्लम, ये यहाँ पर दिखाया है कि पूरे लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। कोई प्रॉब्लम में हो सकता है कि आधी लेंथ पे है, कोई प्रॉब्लम में है कि बीच में कुछ डिस्टेंस के लिए है। तो ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी हम लोगों ने पूरा ये फैला के रखा हुआ है पूरे लेंथ पे। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पे काम कर रहा है, इसलिए पॉइंट लोड है। ऐसा यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड आपको यहाँ पर दिख रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो एक जैसा बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म है ना। वैरी, यूनिफॉर्म वैरी, यूनिफॉर्मली वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, या घट रहा है या बढ़ रहा है हम लोग बोलेंगे। तो हमको ये न्यूमेरिकल्स जो है सिर्फ ये दोनों चीजों के ऊपर के हमको फोकस करना है, ठीक है। दैट इज पॉइंट लोड और दूसरा यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। चलो नेक्स्ट देखते हैं साइन कन्वेंशंस। यहाँ पर देखिए दो प्रकार के साइन कन्वेंशन दिए, एक शियर फोर्स के और एक बेंडिंग मोमेंट। अभी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है आप लोगों इन दोनों को अलग अलग रखिए, साइन कन्वेंशन समझ लो, दोनों चीजों को अलग अलग रखो यहाँ पर। तो दोनों के वक्त आपको दिमाग में अलग अलग सोचना है, दोनों का साइन कन्वेंशन का एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है। अभी जैसा एक कोई बीम है, यहाँ पर ये जो बीम दिख रहा है ये टूटा हुआ दिख रहा है, आधा पोर्शन ऊपर जा रहा है आधा पोर्शन नीचे आ रहा है। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा है कि एक होता है रिएक्शन जो ऊपर जाता है सपोर्ट, और दूसरा होता है लोड जो नीचे आता है। तो ये रिएक्शन जो है वो बीम को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और सपोर्ट जो है बीम को नीचे ले जाने की कोशिश करता है। तो इन दोनों के बीच में कहीं तो भी फेल्यूर होता है। तो वो फेल्यूर वाला पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे, उसको मैं बोल दिया एक्स एक्स सेक्शन। ये एक सेक्शन है जहां पर बीम टूटने वाला है, फेल होने वाला है। तो ये एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमको रिएक्शन दिख रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है फोर्स, पॉइंट लोड, ठीक है ना। तो अगर ये सेक्शन के जो भी सेक्शन आप लोग कंसिडर कर रहे हो उसके राइट साइड में फोर्स अगर नीचे जा रहा है और लेफ्ट साइड में फोर्स अगर ऊपर जा रहा है तो उसको आप लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। आपके जो सेक्शन आप लोगों ने कंसिडर किया है उसके लेफ्ट में अगर फोर्स आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है या फिर राइट में फोर्स नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि वो सेक्शन के लेफ्ट में फोर्स नीचे जा रहा है और राइट में फोर्स ऊपर जा रहा है। समझ रहे बात को। तो आप लोगों को एक सेक्शन जब भी आप लोग कंसिडर करते हो जहां पे वो बीम टूट सकता है, उसके लेफ्ट में अगर फोर्स नीचे जा रहा है तो वो निगेटिव हो जाएगा, या फिर उसके लेफ्ट में फोर्स ऊपर जा रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसका उल्टा जो रहेगा वो अपने राइट साइड के लिए रहेगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है सिर्फ कि जो भी हम लोग सेक्शन लेने वाले हैं, ये जैसा एक्स लाइन निकाली है, मैं न्यूमेरिकल के अंदर एक्स लाइन निकालूंगा तो उसके राइट में अगर देख रहे हैं हम लोग तो राइट में फोर्स नीचे जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है, राइट में फोर्स ऊपर जा रहा है तो निगेटिव लेना है। ओके, नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट। देखो बेंडिंग मोमेंट जो है वो दो प्रकार से हो सकती है, एक हो सकती है सैगिंग, दूसरा हो सकती है हॉगिंग। सैगिंग जो है वो एक नेचुरल प्रकार का बेंडिंग है। आप लोग देखो बीम अगर बेंड होता है तो ऐसे नीचे साइड में बेंड होगा, ऐसे ऊपर साइड में बेंड होने के चांसेस उसके बहुत कम है। तो नीचे साइड में ये जब बेंड होता है तो दिस इज ए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। सैगिंग जो है वो पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये नेचुरली ऑकर करता है, दो सपोर्ट है दो कॉर्नर पे और फोर्स यहाँ पर आ रहा है, तो फोर्स आ रहा है तो उसको बेंड कर देगा। तो यहाँ पर देखो ये जो दो सपोर्ट्स है वो सपोर्ट जो है ना मोमेंट करवाते हैं। इसको बेंड करने के लिए उन्होंने क्या किया है, सपोर्ट जो है ना बीम को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। बेंड कब होगा? जब वो बीम को घुमाने की कोशिश करेंगे तब वो बेंड होगा। तो आप लोग देखो ये जो सेक्शन है जिसको आप लोग कंसिडर कर रहे हो जहां पर बेंड हुआ है, उसके लेफ्ट में अगर ये फोर्स जो है बीम को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, घड़ी की दिशा में अगर घुमा रहा है, कहां पर? जो सेक्शन आप लोग कंसिडर कर रहे हो उसके लेफ्ट में फोर्स बीम को, ये बीम है अपना, अभी ये फोर्स है, ये फोर्स जो काम कर रहा है ये बीम को कौन सी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है? घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसी प्रकार से राइट साइड में ये जो फोर्स है ये बीम को घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में यानी काउंटर क्लॉकवाइज हम लोग बोलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बीम को घुमाने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है ना। और इसका उल्टा रहेगा हॉगिंग के अंदर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक्शन के लेफ्ट में फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है बीम को, और सेक्शन के राइट में फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहा है बीम को। आप लोग ये फोर्स का डायरेक्शन समझे, ये आप लोग देखो, ये ऐसा सर्कल बनेगा, एरो दिख रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है कि ये सर्कल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो ये दिस इज ए एंटी क्लॉकवाइज मोशन, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन, और ये जो रहेगा वो घड़ी की डायरेक्शन रहेगा। तो आप लोग ध्यान से देखो, जो भी सेक्शन कंसिडर कर रहे हो उसके लेफ्ट में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो निगेटिव है, उसके लेफ्ट में अगर क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव है, सेक्शन के राइट में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव है, सेक्शन के राइट में अगर क्लॉकवाइज है तो वो निगेटिव। तो आप लोगों को ये जो मैंने सारी चीजें बताई है साइन कन्वेंशन की, वो आपको ध्यान में रखना है। हर एक न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग में हम लोग छोटा सा लिख देंगे उसको, तो आपके ध्यान में रहेगा। ठीक है। तो ये कैसा है कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर साइन दे दिया है उसको, तो हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो वो साइन यूज करेंगे। हो सकता है कोई इसका अपोजिट भी यूज करे, कहीं बुक में आपको इसका अपोजिट भी दिखे, तो हम लोग कोई एक पर्टिकुलर को कंसिडर करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर जो बताया है वही हम लोग न्यूमेरिकल के अंदर देखेंगे। तो आप लोग ये साइन कन्वेंशन ध्यान में रखें। पॉजिटिव कौन सा रहेगा, सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर जा रहा है, राइट में नीचे आ रहा है, वो पॉजिटिव है। उसका उल्टा यानी लेफ्ट में नीचे जा रहा है वो निगेटिव, और राइट में ऊपर जा रहा है वो निगेटिव। उसी प्रकार से ये देखो, दिस इज ए सैगिंग, ये नेचुरल पोजिशन है, इस प्रकार से बेंड होता है बीम, और ये निगेटिव कंडीशन है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो कंसेप्ट बताया है वो ध्यान में रखना है, इसको उस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन ऑफ simply supported beams for shear force and bending moment. These are the some likely to be asked questions in MSBT. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अपना न्यूमेरिकल्स था, न्यूमेरिकल्स रहेगा जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग देखो साइन कन्वेंशन ध्यान रखें, या शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट क्या होता है वो ध्यान रखें। ठीक है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने यूनिट आउटकम अचीव किया है, कैलकुलेट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर लोड। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो अभी हम लोग इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स लेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स के बीम्स देखे हुए, लोड्स देखे हुए, साइन कन्वेंशंस देखे हुए, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के, और ये कुछ पीओ और पीएसओ है जो हम अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से अचीव किए हुए हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी मीनिंग ऑफ एसएफ एंड बीएम, रिलेशन बिटवीन देम एंड साइन कन्वेंशंस। न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं।